20 कैसे पढ़ते हैं आप लोग? 20 जल्दी हो जाती क्या? मुझे तो वितर में पीछे आवाज़ आ रही, 2 रकात कोई छोड़ रहे पब्लिक, आखिरी में शामिल हो रहे, है ना? 2 रकात वितर में पीछे चिल्लाने की आवाज़ आ रही, कौन छोड़ रहा है वो? छोड़ रहे ना? ये बात याद रखो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हाँ वही कह रहा हूँ मैं भी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सबसे ज़्यादा सुन्नत रही है, कसरत से सुन्नत रही है, वो कितनी रकात वितर है? 3 रकात वितर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज़्यादा कसरत से जो वितर पढ़े हैं वो 3 रकात पढ़े। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जितनी भी रिवायत लाती है 11 रकात वाली ना, 2 करके आखिरी में 1 पे ख़त्म हो रहा है तो 11 रकात। कितनी है? 11 रकात। 1 रकात वितर पढ़ना ये भी सुन्नत है, लेकिन ये कभी कभार चलेगा। ज़्यादा जो है मुस्तहब अमल जो है वो कितनी रकात वितर है? 3 रकात वितर। तो पढ़ लिया करो, कोई भारी काम नहीं है, 3 रकात वितर पढ़ लिया करो। हाँ हो सकते जी, नहीं हो सकते 1 रकात वितर में शामिल, लेकिन मत कीजिए ऐसा। 3 रकात वितर पढ़िए, सुन्नत है, ये ज़्यादा करीबी है। एक और अहम मसला है ना, जैसा ईशा की नमाज़ किसी की छूट जाती है और वो आया तरावी की नमाज़ चालू हो चुकी है, तो अक्सरियत ये सोचने लगती है कि मैं अलग से नमाज़ पढ़ लूँ क्योंकि तरावी की नमाज़ चल रही है। तो ये पता होना चाहिए कि हम तरावी की नमाज़ में इशा की नीयत करके भी शामिल हो सकते, यानी इमाम की जो नीयत है वो तो नफिल की है, लेकिन जो पीछे मुक्तदी यानी जिसकी इशा की नमाज़ छूटी हुई है वो फ़र्ज़ नमाज की इशा की नीयत करके खड़े हो सकता है। अब रहा सवाल 2 रकात होती है और इशा की तो 4 रकात है, तो 2 रकात पढ़ के वो खड़े हो जाएगा, वो सलाम नहीं फेरेगा, खड़े होकर वो 2 रकात को मुकम्मल करेगा। इब्ने बाज़ रहिमहुल्लाह, बड़े बड़े फ़ुक़हा का यही फ़तवा है कि इशा की नमाज़ में भी तरावी की नमाज़ में भी आप इशा की नमाज़ अगर किसी की छूट गई है तो वो पढ़ सकता है। इसकी दलील सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज़ वितर प्लस किसके साथ पढ़ रहे हैं? जमात के साथ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास साथ। अब अपने एरिए में जा रहे हैं, वहाँ जाकर देख रहे हैं वहाँ नमाज़ नहीं हुई, वहाँ पर भी सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ दोबारा पढ़ा रहे हैं और हदीस के अल्फाज है कि वो नमाज़ उनके लिए जो है वो नफिल हो गई और जो पहले पढ़े वो क्या हो गई? फ़र्ज़ हो गई। तो वहाँ तो वो नफिल पढ़ा रहे, लेकिन पीछे वाले कौन सी पढ़ रहे? फ़र्ज़। तो पता चला इमाम और मुक्तदी की नीयत एक होना कंपलसरी नहीं है। अगर किसी की इशा की नमाज़ छुड़ जाती तो आके खड़े हो सकता है, लेकिन ज़्यादा ध्यान दें कि तरावी की नमाज़ में 3 रकात ही वितर पढ़े आप। 3 रकात ही वितर पढ़ना ज़्यादा मुस्तहब अमल है, पसंदीदा अमल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा साबित है। अच्छा, वितर के बाद तहज्जुद, हाँ देखिए वितर जो है ना, ये नमाज, ये सवाल टाइम दूसरा हो जाएगा ना, तफसीर रह जाएगी। वितर जो है ना, वितर ये जो है आखिरी नमाज है। इससे क्या होता है? पूरे दिन की नमाज़ों को लॉक लगता है, ताला लग जाता है। ताला लग गया तो अब ताला खुलेगा नहीं, वो फजर से खुलेगा। ताला वैसे नहीं खुल सकता है जब तक फजर की चाबी ना जाए। फजर की चाबी जाके उसको खोलेगी तब जाकर ताला खुलेगा, फिर अगले दिन वाला चालू होगा। वितर ये जो है ये आखिरी नमाज है। लेकिन अगर कोई बंदा वितर पढ़ लेता है और बाय चांस वो रात में उठ जाता है और उसका दिल क्या कर रहा है? तहज्जुद पढ़ने का, वो पढ़ सकता है, उसको कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत से लोग ये भी कहते थे कि 1 रकात पढ़ के उसको क्या करे? ताक बनाए, जुफ्त बनाए। ऐसा कोई सही अहादीस से साबित नहीं है। ये तो आप नमाज वितर की पढ़ ली है, उसके बाद अगर रात में उठ जाते हो तो आप जो है वो तहज्जुद पढ़ सकते हो। लेकिन अगर कोई पहले से इरादा करता है कि मुझे तहज्जुद पढ़ना है तो वितर क्या करे? छोड़ दे, वितर छोड़ दे और उसे रात में उठकर पढ़े। ये सिर्फ़ और सिर्फ ऐसी सिचुएशन में जब आप भूल गए हो, जब आपको याद नहीं रहा हो और आपने वितर की नमाज़ पढ़ ली हो, ये ऐसी सिचुएशन में, वरना हमेशा के लिए क्या है? वितर को यानी हाँ, तहज्जुद जो है वो पहले होगी, बाद में वितर होगी, वितर को बाद में पढ़ेंगे। आइए अब जो हमारा अहम उन्वान है उसकी तरफ चलते हैं। हम और आप जब मुसलमान कहला रहे हैं तो हमें ज़रूरी है कि हम उसके उसूल पर भी अमल करें। बगैर उसूल पर अमल किए हुए आप मुसलमान कहला नहीं सकते। जैसे जब आपने कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या कलमा?
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आपने कलमा पढ़ लिया। तो कलमा पढ़ने के बाद आप नबी की जो तालीमात है उस पर अमल करना आपके लिए ज़रूरी हो गया है। जैसे मुसलमान की शान है कि वादे खिलाफ़ी नहीं करता है, जो ज़ुबान दे दिया वो ज़ुबान से वो पलटता नहीं है। और आज क्या पूरा उल्टा है, आज मुसलमान का मामला पूरा उल्टा है। वो जो ज़ुबान दिया तो भरोसा होता है कि वो ये काम नहीं करेगा, जब वो कह दिया मैं ये करूँगा तो, और इंशाअल्लाह लगाया तो मोहर लग जाती कि अब नहीं करेगा। इंशाअल्लाह जब लगा दिए तो उस पर मोहर लगाते कि अब मैं ये काम नहीं करूँगा। जैसे हमारे जमाती भाई बुलाने आते हैं नमाज़ के लिए, तो क्या कहते हैं आप लोग? इंशाअल्लाह आ रहा हूँ, मतलब मोहर लगा रहा हूँ कि नहीं आऊँगा। मतलब क्या कि मैं मोहर लगा रहा हूँ, नहीं आऊँगा। तो मेरे भाई मुसलमान ज़ुबान का बहुत पक्का होता है, उसने जो कह दिया बस अब वो करेगा। और ये क्वालिटी ना काफिरों में भी थी। कुफ़ारे मक्का जो थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, वो जो ज़ुबान देते थे ना उससे पलटते नहीं थे, क्वालिटी थी उनकी। और मेहमान नवाजी तो ऐसा करते थे वो, अगर उनके घर में एक ही दुम्बा है और कोई मेहमान आ गया, कोई मुसाफिर आ गया, तो वो एक दुम्बा भी ज़ुबा करके उसे खिला दिया करते थे। जबकि है काफिर, ईमान अल्लाह पर रखते नहीं है, लेकिन फिर भी एक दुम्बा मिल रहा है उसको भी ज़ुबा करके अल्लाह की राह में अपने मेहमानों को खिला दे रहे हैं। और हमारा मामला ये है कि मेहमान ना आए ये दुआएं करते, और अगर मेहमान आ गया तो दिन गिनते। मुझसे आकर पूछते मेहमान के दिन कितने? 3 दिन ना, उससे ज़्यादा रहेंगे तो क्या करने का। मतलब हमारे दिल में सिर्फ़ और सिर्फ हम मुसलमान हुए, ईमान दाखिल नहीं हुआ। ईमान दाखिल होगा तो आप कहेंगे मेहमान आए, मेहमान अपना रिज़्क लेकर आ रहा है, और मेहमान आने से बरकतें आती है। मेहमान आने से आप दिल में ये मत रखा करो अरे फिर आ गया, ऐसे वैसे मामला नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमान नवाजी कितना अच्छा करते थे। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह, यहाँ तक कि यहूदी भी मेहमान नवाजी करते थे। इसीलिए तो यहूदियों का देखिए खाना हलाल किया गया है, यानी ज़बीहा। ज़बीहा यहूदियों का हलाल है। वो कौन सी जंग थी? जंग खैबर के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को यहूदियों ने क्या किया? दावत दी। देखिए दावत दे रहे आप लोग आपस में नहीं दे रहे, आपस में दावत करना चाहिए, ये सुन्नत है। यहाँ पर यहूदी दावत दे रहे, वो तो अलग मामला है कि फिर यहूदियों ने दावत दी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत को कबूल किया। एक चीज़ पता चली कि यहाँ पर यहूदियों की दावत कबूल की जा रही है, और आज हमारे माशरे में किया जाता है वहाबियों की दावत कबूल मत करो। कितनी बड़ी बात। यहाँ पर यहूदियों की दावत कबूल कर रहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारे आइडियल है, जो हमारे हीरो है। तुम्हारे हीरो है क्या? नहीं है। मुझे लग रहा हो दुनिया वाले हीरो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आइडियल है। हमारे हीरो कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो यहूदियों का खाना खा रहे, यहूदियों की दावत अटेंड कर रहे। और यहाँ पर मामला ये है कि हम मुसलमानों को पहली बात दावत देते नहीं है, आपस में दावत को आम नहीं करते, इससे मोहब्बत बढ़ती है। यहूदियों ने दावत दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और उसी वक्त उन्होंने क्या किया था? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रान के पास का गोश्त बहुत फेवरेट था, अल्लाह के रसूल का पसंदीदा था बकरे के अंदर। हमारा भी होना चाहिए। हम सिर्फ वो सुनते ना, अल्लाह के रसूल हमेशा रोटी खाते थे, नहीं होगा तो खजूर से गुजारा कर लिए। ये तो है ही क्वालिटी, ये सारी सिफ़ात है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। लेकिन जब मुहैया है, जब अवेलेबल नेमतें हैं, तो उसका फ़ायदा भी नबी ने उठाया है, बखीली नहीं की। यहाँ पर पैसा माल दौलत सब होने के बावजूद भी दाल, मसूर की दाल खा रहे, मसूर की दाल खा रहे। और क्या कहते? आजिज़ी है, हमें दुनिया से मोहब्बत नहीं है, ये कहते। अल्लाह ने अगर नेमत दी है, इन्नल्लाह युहिब्बु अन युरा अथरु निअमतिही अला अब्दिही, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ना अपने बंदे पर माल दिया है, दौलत दिया है, नेमत दिया है, तो वो देखना पसंद करता है कि आप अपने जिस्म पर लगाओ तो वो चीज़ें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब गुरबत के हालात थे तो आपने गरीबी की तरह ज़िंदगी बसर की। लेकिन जहाँ पर हालात अच्छे हो रहे हैं, खाने को अच्छा मिल रहा है, तो वहाँ पर खाना भी अच्छा खा रहे हैं। तो क्या हुआ? यहूदियों ने दावत दी और वहाँ पर रान का गोश्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा था, वो गोश्त भी अल्लाह के रसूल को दे दिया और उसी में जहर मिलाया था। उसी में यहूदियों ने क्या किया था? जहर मिलाया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी खा ही रहे थे, मुंह में निवाला गया था। बाज़ के मुताबिक निवाले ने कह दिया, बाज़ के मुताबिक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बता दिया कि ये जो खाना है इसमें क्या मिला हुआ है? जहर। सहाबा ने भी उसको खा लिया था। लेकिन इधर मैं बताना एक्चुअली ये चाह रहा था कि दावत जो है ना, ये यहूदी भी दिया करते थे। भले से उनके अंदर बुग़्ज़ थी, कीना था, कपट था, हर चीज़ थी, और नबी यहूदियों की दावत कबूल भी
किया करते थे। आज मुसलमान आपस में दावत नहीं देते और क्या कहते हैं, इनकी शादी में मत जाना, इनके दावत मत खाना, इनका खाना मत खाना, इनके खाने से आपका ये हो जाएगा, इनके खाने से नमाज़ें कबूल नहीं होगी। अजीब अजीब फतवे निकल गए। और एक बात बहुत अच्छी है ना कि चाहे वो देवबंदी हो, चाहे वो बरेलवी हो, चाहे वो वहाबी हो, चाहे वो नक्शबंदी हो, चाहे वो चिश्ती हो, चाहे वो वर्दी हो, चाहे बगैर वर्दी हो, क्या क्या है, ये जितने भी है ना, सबके पास ये तो मुत्तफ़क़ अलैह है कि रिश्तेदारी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमेशा जोड़ने का हुक्म दिया है, हमेशा जोड़ने का हुक्म दिया है। तोड़ने को अल्लाह रब्बुल आलमीन पसंद नहीं करता है, यह हर कोई मानता है, हर कोई। जहाँ कोई तोड़ रहा है गोया वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से बगावत कर रहा है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुश्मनी कर रहा है। रिश्तेदारी को तोड़ना यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है। चाहे आपका रिश्तेदार काफिर हो, चाहे आपका रिश्तेदार मुशरिक हो, चाहे आपका रिश्तेदार अल्लाह से दूर हो, अभी तो मैं इधर हूँ, चाहे आपका रिश्तेदार यहूदी हो, चाहे आपका रिश्तेदार ईसाई हो, ये मैं इधर इसलिए बता रहा हूँ, ये बड़े बड़े लेवल वाले, ये बरेलवी देवबंदी, ये तो हम और आप बनाए हुए, इनसे तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि रिश्तेदारी तोड़ दे आप। ये तो बड़े लेवल वाले हैं जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिश्तेदारी तोड़ने से मना कर रहे हैं। अबू तालिब कौन थे? चचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ईमान लाए थे? नहीं, रिश्तेदारी कभी नहीं तोड़े, आखिरी दम तक के दावत दे रहे। तो पता चल रहा है ना, जब नबी की सीरत पढ़ोगे तो रिश्तेदारी तोड़ने को नबी ने कभी पसंद नहीं किया है। अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहीती बीवी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के बाद जो सबसे चहीती बीवी थी वो कौन थी? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा आपकी जो सबसे चहीती बीवी हो, चलो एक ही होती है यहाँ तो, अगर एक ही बीवी है जो जिससे आप बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, अब मोहब्बत करते हैं, उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाए तो आपको कितना गुस्सा आएगा, कलेजा हिल जाएगा ना, मन करेगा इसके दांत निकाल दूँ। उसकी तरफ घूम के देखोगे नहीं आप। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहीती बीवी जो थी वो कौन थी? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया और इल्ज़ाम लगाने में सफ़े अव्वल में था अब्दुल्ला बिन उबई रईसुल मुनाफिक, जो मुनाफिकों का क्या था? सरदार था। ये इल्ज़ाम लगा में सफ़े अव्वल में था, ये इल्ज़ाम लगाने में। ये पूरा वाक़या है, खैर वो लंबा वाक़या, उधर नहीं जाते। सिर्फ इतना जान लो कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पे तहमत लगाने में, वो भी ऐसी वैसी तहमत नहीं, नअऊज़ु बिल्लाह, गलत रिलेशन की तहमत लगाने में सफ़े अव्वल में कौन था? रईसुल मुनाफिक अब्दुल्ला बिन उबई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे चहीती बीवी थी वो, फिर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको पता है उसके जनाजे की नमाज़ पढ़ रहे, उसकी जनाजे की नमाज़ पढ़ रहे हैं। पता था ये मुनाफिक है? पता नहीं था? पता था ये मुनाफिक है, फिर भी उसकी जनाजे की नमाज़ पढ़ रहे। पता था कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर तहमत लगाने में सफ़े अव्वल में था, इसी ने सबको गुमराह किया था, फिर भी उसकी जनाजे की नमाज़ पढ़ रहे हैं। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना किया वो अलग मसला है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपना लुआब दहन उसके मुँह में डाल रहे हैं, अपना कमीज़ निकाल कर उसे दे रहे हैं। मोहब्बत का पैमाना देखो, ये है तालीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कोई किसी भी मसलक का हो, हमेशा ये बात रखना, किसी से भी बुग़्ज़ नहीं रखना है, सबसे मोहब्बत करो। किसी से लड़ाई झगड़ा है तो लड़ाई झगड़े को वक्ती तौर पर रखो। बहुत से लोग क्या कहते हैं ना, ये बहुत मसले चल रहे ना कि मेरी सास जो है मेरी बहन से बात करने नहीं देती, मिसाल मेरी सास बहन से बात करने नहीं देती। मैं कहता हूँ सास से इजाज़त लेने किसने कहा है? इस्लाम ने कहा है। अभी वो औरतें खिलाफ़ हो जाएगी मेरे, फिर भी सुन लो, आगे पूरी बात बता रहा हूँ मैं। सास से इजाज़त लेने से क्या इस्लाम ने कहा है? नहीं। ये मैं कहना इसलिए चाह रहा हूँ ना कि आदमी जो वो पूरा का पूरा मक्खनचू कुछ काम नहीं करेगा। एक्चुअल तो जिम्मेदारी किसकी है? वो अरे जिसकी वाइफ है उसकी जिम्मेदारी है या नहीं? ऐसे बैठे रहते कुछ भी नहीं समझ रहा और अंदर ही अंदर हंसे रहते, सब समझता। जो वाइफ है वो जिम्मेदारी किसकी है? शौहर की। शौहर की जिम्मेदारी है, शौहर से इजाज़त लेगी, शौहर हुक्म देगा, शौहर की इताअत करेगी। जहाँ भी आया है शौहर की इताअत कर रही है तो जन्नत है, शौहर नाराज़ है तो जहन्नम है, शौहर नाराज़ है तो जन्नत की खुशबू भी नहीं पा रही। कहाँ सास आ गई, कहाँ से सास ससुर आ गए, मेरे समझ में नहीं आता। लेकिन अहम मसला ये है ना, चलो सास ससुर घर में बड़े हैं, उनसे सुनकर कोई भी काम करना है, क्योंकि क्या है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस के मुताबिक कि आपके घर में जो बड़ा है ना उसकी खिदमत आप पर लाजमी है, हर छोटे पर बड़े की खिदमत लाजमी है। तो आपके घर में जब आपके सास ससुर रह रहे हैं तो उनकी खिदमत आपके लिए क्या है?
ज़रूरी है, खिदमत करना पड़ेगा। जो कह रही खिदमत नहीं करूँगी तो उनको पूरा ऑर्डर है कि निकाल दो घर के बाहर दोनों को, अगर वो काम धंधा नहीं करता है तो। अगर उसका घर खुद का नहीं है तो पूरा ऑर्डर है निकाल सकते। तो मेरे भाई जो छोटा है ना उसके ऊपर बड़े की खिदमत ज़रूरी होती है, तो बहू के ऊपर सास की खिदमत ज़रूरी है, लेकिन इजाज़त उससे लेना थोड़ी ज़रूरी है। यहाँ पर आदमी क्या कहते हैं, जैसे वो कह रही है कि अपने बहन से बात नहीं करना, अपने भाई से बात नहीं करना, अपने मायके नहीं जाना तो मैं तुझे छोड़ूंगी, अगर वहाँ चले गई तो हमारा रिश्ता टूट गया, ये सारी चीज़ें। और जो आदमी बड़ा दीनदार, ये मैं एक्चुअल बात बता रहा हूँ, ये मैं देखा हुआ हूँ, वो बड़ा दीनदार है। वो मदनी चैनल है ना, वो हरी पगड़ी वाले, हरी पगड़ी वालों का एकदम बड़ा फॉलोअर है वो, और वो बड़े बड़ी बातें करते, रिश्तेदारी जोड़ने का हुक्म देते। उनसे पूछो ना तो क्या कहते हैं पता है, बोले मुझे भी पता है ये तो बहुत गलत कर रही है मेरी मम्मी, लेकिन क्या करूं पता है आपको, मतलब क्या, वो नाफरमानी नहीं कर सकता ना मैं अपनी वालिदा की। क्या कह रहा है, वालिदा की नाफरमानी नहीं कर सकता, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस के मुताबिक अल्लाह की नाफरमानी में मखलूक की इताअत जायज़ नहीं है। आपको 2 और 2 की तरह क्लियर रहना है, चोर रास्ते नहीं निकालना है। मेरी मम्मी मना कर रहे, वो अब्बा मना कर रहे, ये चोर रास्ते है। आपकी वाइफ है तो आपकी जिम्मेदारी है, आपके घर वालों की जिम्मेदारी वो नहीं है। वो इजाज़त लेगी तो आपसे इजाज़त लेगी, कोई मसला आएगा तो वो आपसे करेगी। हाँ, आप क्या करें, अपने माँ बाप से राय मशवरा करें, राय मशवरा करना चाहिए, राय मशवरे में बरकत है। आपको इतनी एक्सपीरियंस नहीं है जितना वालिदैन को एक्सपीरियंस होता है, राय मशवरा करना चाहिए हर मामले में। लेकिन अगर वो कोई गलत राय दे रहे हैं तो उस पर अमल करना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, यही चीज़ मैं कह रहा हूँ। तो अगर किसी की बच्ची आपके घर में है और उसके सास ससुर यानी उसके घर पे जाना आपने बंद कर रखा है, उसके भाई से मिलना बंद कर रखा है, दूसरा उसकी माँ से वो नहीं मिल सकती है, बात नहीं कर सकती है, फ़ोन नहीं देते बात करने के लिए, ये सारा जुल्म है, ये इस्लाम नहीं है। और वो आदमी बेशर्म है जो हमेशा ये चोर रास्ते निकालता है, कहता है कि मेरे माँ बाप जो है वो नाफरमानी में आ जाएगी, ये नाफरमानी नहीं है। यहाँ पर तो नाफरमानी करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अल्लाह को राज़ी करना है, पहले अल्लाह है ना। अरे वो आयत कैसी है, वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, सबसे पहले क्या है, अल्लाह की इबादत। दूसरा वला तुशरिकू बिही शैआ, और उसके साथ किसी को भी शरीक नहीं करना है। वबिल वालिदैनि इहसाना, उसके बाद है वालिदैन के साथ हुस्न सलूक। तो जहाँ भी अल्लाह की नाफरमानी होगी, अल्लाह राज़ी नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर मखलूक की इताअत जायज़ ही नहीं है। जहाँ पर अल्लाह राज़ी है उसके बाद मखलूक की इताअत जायज़ है, यानी वालिदैन। जैसे अल्लाह ने कहा सबसे पहले अल्लाह की इबादत है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना है, उसके बाद जो है मरहला आता है वो है वालिदैन का, वबिल वालिदैनि इहसाना, और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना है। तो इस मामले को ख़त्म करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हमेशा से जोड़ने की रही है, कभी भी तोड़ने की सुन्नत नहीं रही है। तो मेरा अहम कहने का मतलब था ना, आज सूरह माइदा की तफसीर शुरू ही हो रही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए अपने वादों को क्या करो, पूरा किया करो। बिन पेंदे लोटे की तरह इधर लुढ़क करे, कभी उधर लुढ़क करे, कभी उधर लुढ़क करे, ये इस्लाम में पसंदीदा नहीं है। वो एक मिसाल थी ना कि चम्मच को यूज़ करने के बाद उसे फेंक ही दिया जाता है, बर्तन को यूज़ करने के बाद, एक और थी वो अपना ही खाली करता है। क्या थी वो, जो बर्तन में ना चम्मच जो है अपना ही बर्तन खाली करता है, चम्मच अपना ही बर्तन खाली करता है। तो ये चमचागिरी इस्लाम में पसंदीदा अमल नहीं है। ये सोचो अल्लाह राज़ी है ना, तो बस आपको अगर वादा दे दियो तो ये नहीं देखना है सामने वाला कितना बड़ा है। कूनू कव्वामीना लिल्लाहि शुहदा बिल क़िस्त, आपको खड़े होना है सच्चों के साथ। कूनू कव्वामीन, खड़े होना है किसके साथ, अल्लाह के लिए, सच्चों के साथ खड़े होना है, झूठों के साथ खड़े नहीं होना है। लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते, दीनदारी की बात करते, हर चीज़, जब अमल की बात आती है ना, मैंने अक्सरियत को देखा है कि वो हक़ का साथ नहीं देते, उसके साथ देखते कि मेजॉरिटी कहाँ पब्लिक ज़्यादा है मैं उस तरफ रहूँगा। यही मुनाफिकत है। यही क्या है, मुनाफिकत। आपको पता होना चाहिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो मुनाफिक थे वो नबी के पास आते तो क्या कहते थे कि हम आपके साथ हैं। क्या कहते थे, हम आपके साथ हैं। वइज़ा खलौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, जब उधर से हटे जाते ना दूसरी पब्लिक के पास जाते तो वहाँ कहते कि हम तो आपके साथ हैं, उनके साथ तो इसी मजाक उड़ा रहे। तो ये मुनाफिकत है, ये मुनाफिकों की अलामत है कि हम इधर आकर कहे कि हम आपके साथ हैं, उधर जाकर कहे कि हम आपके साथ हैं ना। इस्लाम में क्लियर कट हक बात, जिसके साथ है हम उसके साथ है। उसके अलावा कितना भी बड़ा कोई तुर्रा मुँह हम उसकी सुनने वाले नहीं है। हम सुनेंगे सिर्फ अल्लाह की और उसके महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उन्होंने तालीम दी कि वादा ज़ुबान दो तो उसको पूरा करना आपको
ज़रूरी है। मुसलमान ज़ुबान का बहुत पक्का होता है, आज पूरा मामला उल्टा है तो उसको क्या करना है, सही करना है। किसी से बातचीत करे तो खामखा का इंशाल्लाह बोलो मत। जैसे हमारे कोई देवबंदी भाई भी आ जा रहे, सिरे से इनकार कर दो, इंशाल्लाह खामखा का मत बोलो। अब उनको बुरा लग सकता है, इस्लाम के लिए नहीं आ रहा है तो कहना मुझे बहुत सी मसरूफियात है, मैं दिन में टाइम निकालता हूँ, ऐसी बातें बनाकर निकालो। लेकिन इंशाअल्लाह का मजाक उड़ाना तो पसंदीदा नहीं है ना, क्या है, पसंदीदा तो नहीं है। याजुज माजुज क्यों नहीं दीवार चाट पा रहे अब तक? अरे पता है याजुज माजुज का अब तक मैंने लाया नहीं है मामला, तो आपको पता होना चाहिए याजुज माजुज भी एक कौम है जो क्या कर रही है, वो दीवार को चाट रही है। अब तक क्यों नहीं चाट पाई? इंशाअल्लाह नहीं बोल रही। जिस दिन बोली उस दिन खलास गए तुम भी। जिस दिन इंशाअल्लाह बोले उस दिन पूरा पानी दुनिया का वो पी लेंगे, वो दीवार ख़त्म हो जाएगी। तो मेरे भाई इंशाअल्लाह की वैल्यू है। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन चाह रहा है तब काम हो रहा है ना आपका। तो आपका ईमान भी ऐसा होना चाहिए कि हाँ अल्लाह चाहेगा तो जाऊँगा ही मैं। आपको जाने का मन ही नहीं, खामखा का इंशाअल्लाह बोल रहे हो, ये तो पसंदीदा मेरे भाई नहीं है। बात बात में वल्लाही इंशाअल्लाह, खैर वल्लाही पे पकड़ तो अल्लाह नहीं करेगा, लेकिन वला तुतिअ कुल्ला हल्लाफिन महीन, अल्लाह ने कहा है बहुत ज़्यादा कस्में खाने वाला झूठा है सबसे बड़ा। जो बात बात पे कस्में खाते ना वो सबसे बड़े झूठे हो। अल्लाह कसम वाला चल रहे तू ही झूठा है सबसे बड़ा। अल्लाह की कसम खाने वाला क्या है, ज़्यादा बात बात पे सबसे बड़ा झूठा है। जहाँ ज़रूरत पड़ जा रही है, बहुत बड़ा मामला हो गया है, इतना बड़ा हो गया जिसके बगैर हराम हलाल के मसले हो गए, तब जाके कसम खाना पड़ता है। छोटी छोटी बात पे कस्में नहीं खाना है और हमेशा हक बात का साथ देना है, झूठे लोगों का साथ नहीं देना। ये अल्लाह के लिए, अल्लाह राज। इसीलिए मैंने शुरुआत ही की कि जब उस मुसलमान हुए हो ना तो कुछ चीज़ें आपके ऊपर आई हुई है, उस चीज़ों को लेकर चलना है। वादा कर दिए तो उसको पूरा करना है, कसम खा लिए तो उसको पूरा करना है, नहीं पूरा कर सक रहे तो आपको कफ़ारा देना पड़ेगा।